काजी, जरीन, मुझे लगता है इंटरव्यू शुरू करने का वक्त हो गया। तुम लोग भी जाकर बैठ जाओ। या इनको ना नए हैं तो अकल नहीं है कि किसके सामने बैठना है, किसके सामने खड़े होना है। जाओ। अच्छा, हमें अकल नहीं किसके सामने बैठना है, किसके सामने खड़े होना है। ये देख लो, रेडियो वाली पहली बार टीवी पे आई। रवि, तुमने तो शो होस्ट किए हैं ना। पाजी, टीवी पे शो होस्ट करना हो ना तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अच्छे कपड़े पहनो, शक्ल ठीक हो। इसको रेडियो पे कोई टेंशन नहीं, नाक में उंगली मार के बोल देती गुड मॉर्निंग मुंबई। यहाँ पे तो मतलब ऐसे बातें करी जैसे पता नहीं कितनी बड़ी स्टार होती है। रेडियो में पता है कैसे इंटरव्यू शुरू करती है? हाँ जी, तो चलिए पहला सवाल आपसे पूछते हैं। बहाने चाहिए टांग पकड़ने के। वैसे अर्ज किया है, कितना हंसी है मौसम, कितना प्यारा है साथ। वेलकम दोस्तों टू एंटरटेनमेंट की राह। वाह वाह। काजी, वैसे साथ से याद आया, जब जरीन के साथ आए हो, गीता बसरा आपका हस्बैंड ना कहीं और ही है फंस रहा। हाय हाय। हेलो गीता भाभी, वो इधर सुनसान इलाके में घूम रहे हैं जरीन खान के साथ। गीता फ्रेंड है मेरी। अच्छा, बता के आए हैं? ओके ओके। क्या उनके घर में आग लगा रहा है बेवकूफ? मैंने तो तेरे घर में भी कोशिश की थी आग लगाने की। मैंने इसके घर में फोन किया, मैंने कहा आपका रघु मलेशिया के साथ घूम रहा है। कहते किसी लड़की के साथ घूमेगा फिर फोन करना। जस्ट कैन यू स्टॉप द बदतमीजी। मुझे मुंबई में प्यार से रेडियो पर मुंबई की रानी कहते हैं। रानी की ऐसी तौहीन। ये मुंबई की रानी नहीं, कैरम की रानी है। वो भी बिना पाउडर के नहीं चलती, ये भी नहीं चलती। हर जगह भाभी को बता के जाना पड़ता है शादी के बाद। मतलब देखो, मैं यहाँ तो बता के ही आया हूँ और तकरीबन बताना ही पड़ता है। हेलो पापा, वो जोरू का गुलाम की सीडी मिल गई आपको? अच्छा, नहीं मिल रही तो कलर्स पर देख रहा हूँ, आ रही है, हीरो चेंज है बस। वैसे अक्ल है नहीं, इतनी हॉट लड़की बैठी हुई है तुम्हारे सामने। अभी बाप से फोन पे बात कर रहा है। एक काम कर, बाप को बता दे जरीन यहाँ बैठी हुई है, वो फोन से निकल के आ जाएंगे, पर कर लियो बात। हाँ, एक मिनट, बाप पे ना जाकर मेरा बाप है तो मैं फोन करता हूँ। तेरे जैसे अंडे का तो बाप भी नहीं होता, मुर्गा होता है। ज्यादा बोला मैंने, तेरे अंडे पे थप्पड़ मार के आमलेट बना देना। अंडे पे अरे ये दो भाई हैं, आपको पता है ना, रघु और राजीव। मालूम है, बहुत देखा मैंने। ये बहुत चैनल ने दोनों को कास्ट किया था। राजीव को हमने मुहूर्त पे तोड़ लिया प्रसाद के टाइम पे। तो पाजी, आपकी शादी को अभी 2 साल हुए हैं जी। तो गीता भाभी का तो बहुत ख्याल रखना ही पड़ता होगा। मगर फिर क्रिकेट आपका पहला लव है। फर्ज कीजिए ऐसा कभी हो जाए, इंडिया की मैच हो सेम डे पर और आपकी एनिवर्सरी सेम डे पे आ जाए, फिर आप क्या करेंगे? किसके साथ जाएंगे? देखिए, मैं कुछ 18 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ इंडियन क्रिकेट में। अब जो प्यार है वो इस तरफ ज़्यादा हो गया है, ऑफ कोर्स, क्योंकि अगले 18 साल जो है वो इनके साथ रहना है। अभी क्रिकेट के साथ तो शायद 1 या 2 साल रहना है, तो मैं शायद अपनी बीवी के साथ जाऊँगा। वाह, क्या बात। तुम ताली दो मुझे, पास ऑन कर दो। हेलो पापा, वो जोरू का गुलाम पार्ट 2 भी आने वाली है। सुनो, मैं वैसे पूछने नहीं वाला था, लेकिन मैं दान पेटी में डाल रहा हूँ पैसे। 2000 रुपये। जुर्माना इसने भर दिया, बोलने पता नहीं क्या वाला है। आज मैं सबके सामने खुलासा करने वाला हूँ, क्योंकि भाभी जी को कहते हैं कि सब बता के आते हैं। अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बताया मेरे? अरे क्या बक रहे हो तुम रघु? मैं बक नहीं रहा, बिना सबूत के बात नहीं करता रघु। यहाँ टेस्ट मैच चल रहा था, बहुत बारिश हो गई थी, पूरा मैदान जो था वो समंदर की तरह बन गया था। तो हमने कहा चलो यार, ये एक टाइटैनिक टाइप जो है वो फोटो खिंचाते हैं। बट उसके बाद ना किसी ने पेंटिंग की और ना किसी ने ब्रश पकड़ा। चलो शुक्र है, क्योंकि अगर ये होती ना, पेंटिंग भी होती अगर, तो इस फिल्म में टाइटैनिक पहले सीन में डूब जानी थी। ये बहुत ही अलबेली है फिल्म में। मतलब उसका नाम है अलबेली अंजलि। रेडियो जॉकी का इसने रोल किया है। फिल्म में भी रेडियो जॉकी, पर वहाँ हमने उसको म्यूट कर दिया है। मतलब मेरे को ना एक बात की बड़ी टेंशन है कि स्वागत भी माइक लेके ना चली जाए घर के अंदर। पति बोले आर यू रेडी? हाँ तो ठीक है, बात करते हैं अगले कॉलर से। ऐसा नहीं क्या करना आपको सुनाई दे रहा है? दिखाई भी दे रहा है। विद्या, लेट्स गेट टू योर कैरेक्टर इन द फिल्म। हम जानते हैं कि पहली बार जब तुमने लगे रहो मुन्ना भाई में रेडियो जॉकी का रोल निभाया था, तब ट्रेनिंग हुई थी। इसमें ट्रेनिंग नहीं, क्योंकि अब शादी हो गई। शादी के बाद किसी चीज की ट्रेनिंग नहीं चाहिए। हाँ। ये शादीशुदा हैं और आप सिंगल हैं? बिल्कुल।
ये कैसे हो सकता है? क्योंकि ये during- बोलने की बातें होती हैं। हाँ, आप आगे हो बढ़िए। जाता है सबके लिए। मतलब बला की खूबसूरत। शादीशुदा नहीं है पर सिंगल। ये विद्या की ना मन घड़त बातें हैं। मैं विद्या बालन के बारे में सबको एक चीज बता दूं, ये सोचती हैं कि ये बहुत बड़ी मैच मेकर हैं। शी इज लाइक यू आर सिंगल, यू आर सिंगल, यू आर सिंगल। अच्छा ये अच्छा लगा तेरे को? ये मतलब वो सामने खड़ा है विद्या, वो सामने खड़ा है। इट डज नॉट गेट वर्स देन हर। ये सोचती हैं कि ये बहुत लोगों का भला कर रही हैं, ये लोगों को एम्बैरेस करती हैं, उसके बाद कुछ नहीं करती हैं उसके बारे में, और कुछ उसके होता बाद उनको करना पड़ता है, मैं बीच में काम करती हूँ। नहीं। एक मिनट ये रहे मेरे 2000 रुपए दान पेटी में। और अरे नहीं यार मुझे ये सवाल पूछना ही क्या पड़ेगा। देखिए इंडिया में ना ऐसे इतने सारे लड़के हैं, ठीक है, मगर आपको किसी के साथ फिट नहीं कर पा रहे हैं, तो या तो मैरिज ब्यूरो में प्रॉब्लम है या कैंडिडेट में प्रॉब्लम है। किसकी गलती है? किसकी गलती है? मैंने 2000 रुपए डाल दिए। आई थिंक मैरिज ब्यूरो की गलती है। विद्या जी, यू आर नॉट डूइंग योर जॉब। यस, यू आर नॉट डूइंग योर जॉब। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, यू नो नाउ अब इसकी सिंगलहुड की बात हो गई है, आपकी मैरिज की बातें करते हैं। मतलब नॉट लाइक दैट। इस फिल्म में जिस तरह से आपने एक नॉटी रोल निभाया है और आपके पति एकदम गाय हैं, क्या रियल लाइफ में भी ऐसा है? गाय तो नहीं है, गाय जरूर है। नहीं पर बैड जोक था, हंस लो फिर भी। कभी ऐसा हुआ है आप एक्ट्रेस हैं, वो प्रोड्यूसर हैं, कभी टक्कर हुआ है क्या? इसके कहने का मतलब है जैसे फिल्म की पार्टी है और आपका मन नहीं कर रहा जाने का, तो कभी उन्होंने आपको ये बोला कि देखो बीवी होगी घर पे होगी, ये मत बोलो तुम कॉन्ट्रैक्ट में भी हो। ऐसा हुआ कभी आपके साथ? ऐसा हुआ? क्या बोल रहे हो तुम लोग? बताइए हमको। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ काम ही नहीं करते। मीन्स क्या क्या बात करें? मतलब उस तरह का काम नहीं करते ना, कॉन्ट्रैक्ट वाला। 2000 रुपए। आप वहां से निकाल के मुझे दे दो मैं यार, डालता मुझे हूँ। अलाउड है। आपके अकाउंट में लिख दिया मैंने। आपको क्या जरूरत है पैसे की? इतने अमीर हैं ये, तो घर में इनको सर बोलते होंगे कि तुम्हारे पर्स में छुट्टे पड़े हैं, मेरे को राजकुमार राव को लॉन्च करना था। इतना पैसा इनके पास। प्लीज इन दोनों को इग्नोर आपको करो। प्रपोज कैसे किया सर ने, या आपने कैसे किया? हम दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया। हैं? हाँ। हम मिले कहीं और कब क्या शुरू हुआ मुझे याद ही नहीं याद है। बादाम लाओ 10 भाई। याद करो आप थोड़ा। मैं कहानी बता रही हूँ कि मेघना गुलजार जो है वो एक फिल्म बनाना चाह रही थी, जो मैं करने वाली थी। वो चाहती थी कि सिद्धार्थ प्रोड्यूस करे, तो उस सिलसिले में हम पहली बार मिले। फिर दूसरी बार हम करण जौहर के घर पे मिले किसी डिनर के लिए। फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि अभी अपने घर पे मिलना चाहिए। अब मैं खड़ी हो होती हूँ आपके लिए। कलर्स चैनल की 4 टॉप बहुएं आई हैं। ढिंचैक पूजा आई है। ऐसा लगता है एंटरटेनमेंट की रात में आज टैलेंट की बरसात हो गई है। यार अपने अमीर लोगों का ना, बॉस लोगों का बड़ा स्वैग होता है क्या? सब कुछ रियल होता है, ब्रांडेड एकदम फुल पावर। ये देखो हमारे चाइकी के जूते, ये मेरी शेडिडास की पैंट, शेडिडास? ये मेरी शीजल की शर्ट, जर्मनी का जैकेट, लुच्ची के चश्मे। वो दीपिका बैठी, उसने गिफ्ट किए थे। लुच्ची। क्या लुच्ची? ऑल ओके? खैर देखो यार, ये सब बातें तो होती रहेंगी। मैं तुम्हें बताऊं, मेरे में बहुत स्वैग है, बहुत एटीट्यूड है। मुझसे कोई भी पंगा लेता है ना, चैनल से कोई पंगा लेता है, रिप्लेस किसी की सुनता नहीं हूं मैं, रिप्लेस कर देता हूं। 1 मिनट फोन आ रहा है। आई हेलो सलमान भाई। हाँ सलमान भाई, हाँ सलमान भाई, बैठ के बात कर रहा हूँ सलमान भाई। क्या बिग बॉस होस्ट करने के आप 22 करोड़ रुपए और लोगे? 1 मिनट है सलमान भाई। आई 1 सेकंड है। हेलो बाबूजी, बाबूजी वो मेरी गुड़गांव वाली जमीन है ना, बेच दो, और साथ में अपनी एक किडनी भी बेच दो। नहीं इसलिए ना क्योंकि किडनी 2 है, सलमान खान एक ही है।
अरे आर्ग्यू मत करो यार, आपकी किडनी से होस्ट कराऊं क्या बिग बॉस? दिमाग खराब मत करो बाबूजी, फोन काटो। 1 मिनट। हाँ हेलो, हाँ सलमान भाई, हाँ हो जाएगा। अरे कोई चिंता की बात नहीं। हाँ नहीं सच्ची। अरे बुरा मानने की क्या बात है, आपके चक्कर में वर्जिश हो जाती है। आई लव यू टू। हाँ हेलो सर, आई एम आशा। नाम बताओ, जिसमें रहती है वो मत बताओ। आशा में रहती है कि कभी पंच फूटेगा, आशा में रहती है कभी पैसे कमाएगी, कभी पॉपुलर होगी। सर मैं राइटर हूँ, मैंने स्क्रिप्ट लिखी है सर। ये लिखी लिखाई स्क्रिप्ट तुझसे परफॉर्म होती नहीं है, तूने स्क्रिप्ट लिखी है। सुन तो लीजिए एक बार, मैंने ना मीरा देवस्थले को लीड रोल में सोच के कहानी लिखी है अरे सर। नहीं चलेगा यार। क्यों? अरे ठीक ठाक एक्टिंग कर भी लेगी ना, तब भी लाइफ में उसको अवार्ड नहीं मिल सकता है। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि अवार्ड प्रेजेंटर भी कंफ्यूज हो जाता रहेगा ना। हाँ। अवार्ड गोज टू मीरा देव। अबे ठीक ठाक पूजा यार। सर प्लीज एक बार मेरी कहानी सुन लीजिए ना सर, प्लीज। अच्छा ठीक है, खड़े होके सुना दो। सर खड़ी तो हूँ। अपन चैनल है, चैनल, हमारी बात कोई काटता नहीं है, समझी क्या? मुझे अपनी बात मनवाने की बचपन से इतनी आदत पड़ गई है कि एक बार तो ना बचपन में मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को बेबी की जगह बाबू बोल दिया था। अरे मुंह से निकली हुई बात गलत ना हो, इसकी चक्कर में बात नहीं बदली, जेंडर बदल दिया। अब मेरी बेबी ना बाबू बन के घूमती है। 1 सेकंड, फोन आ रहा है। अरे उसी का फोन है। हेलो, हाँ ऋत्विक बाबू कैसा है? सर आप ये इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हैं सर? सर प्लीज मेरी कहानी सुन लीजिए ना सर, प्लीज। 1 सेकंड, फोन आ रहा है। हाय, हेलो सलमान भाई। हाँ भाई बैठ जा भाई। अच्छा, वो जो शो रवि दुबे एंकर कर रहा है, 12 करोड़ रुपया लोगे? नहीं 1 सेकंड सलमान भाई, 1 सेकंड। हाँ बहन, अच्छा सुन, वो तेरी शादी के लिए ज्वेलरी रखी थी ना? हाँ वही। एक काम कर, बेच दे, तू कुंवारी रहे। नहीं क्योंकि चैनल को सलमान खान चाहिए, जीजा नहीं चाहिए। 1 सेकंड, हाँ मैं काटता हूँ। हेलो, हाँ सलमान भाई। ओ आई लव यू टू। हो गया जी, हो गया। आप बस ना मत कहना कभी। हाँ सर सलमान सर इतने पैसे लेते हैं? अरे इतने मतलब इतने पैसे लेते हैं, किसी और को पैसे देने के लिए रह नहीं जाते। सर समझ गई, इसीलिए शो में रश्मि देसाई को मार दिया। उसने सही। बहुत पैसे मांगे होंगे ना बहुत सर? सही पकड़ी हो तुम। क्या सर आप ये सब छोड़िए, आप प्लीज मेरी कहानी सुन अरे हटाओ लीजिए। यार, तुम्हारी कहानी, दिमाग तो है नहीं तुम्हारे अंदर। मेरी कहानी सुनो और नोट भी बनाओ। ओके कहानी एक सुपर हिट दिल्ली सोप की है। ओके। एक लड़का था, उसका बाप हरिद्वार में मरा और वो अपने बाप की अस्थियां बहाने के लिए बैंकॉक गया। बैंकॉक क्यों जाएगा वो? क्योंकि बुढ़ों को ठंडक वहीं जाके मिलती थी।